कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय विश्वरूपाय बहुरूपाय नारायणाय अनंताय परमात्मने नमो नमः। आज की विषय वस्तु है देवी संपद विमोक्षाय। ये देवी संपद क्या है? यह परमानंद है, सतचित आनंद है। ब्रह्म का आनंद है। तो ये कैसे अर्जित कर पाएं, कैसे प्राप्त कर पाएं, ताकि प्राणी यानी मनुष्य परमात्मा तक पहुंच पाए। जगत का कार्य करते हुए, अपनी उम्र पूरी करते हुए मुक्त हो जाए। कैसे जागृत कर पाए? तो इसका हमारी जो चेतना है, जिसे आप आत्मा परमात्मा प्राण मन ही चेतना है। अगर आपने सहज कर लिया और चेतना चंचल हो गई तो मन रूप हो गया। तो हमारी चेतना में ये दैवीय संपद, प्रकृति के नियम, परमात्मा की माया शक्ति, इस सृष्टि को संचालन करने की संपद, दैवी शक्तियां, जब तक आप अपनी चेतना में जागृत नहीं करेंगे तो वो सुसुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। हर प्राणी के अंदर है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। विश्व के किसी भी कोने में रहने वाला प्राणी हो, मनुष्य है, सबके अंदर वो चेतना, वो ईश्वर, वो ऊर्जा हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापक है। तो ये प्राण, अगर प्राणी को यानी मनुष्य को प्राण से प्रेम है तो महाप्राण योग करना होगा। अगर आत्मा को जानना है तो जप ध्यान करना होगा। परमात्मा से एकाकार होना है, परमात्मा से मिलना है, ईश्वर से मिलना है तो समर्पण करना होगा। समर्पण भाव अपने अंदर जगाना होगा, लाना होगा। तो तीनों बातें स्पष्ट कर दी। तो सबसे पहले प्राण और महाप्राण की बात मैं करता हूं।
प्राण अहिर्निश रूप में अटूट जो ध्वनि हर प्राणी के अंदर जो गुंजित हो रही है, नित्य यही तो ऊर्जा है। इसी में परमात्मा का नाम जोड़ लिया तो योग हो जाता है। ये बनता है महाप्राण योग। और ये अपनी दिनचर्या में डालना होता है, सुबह दोपहर शाम, जब समय मिले तब कर लें। और दिनचर्या में इसको आप ढाल लेंगे। सूर्योदय से हर व्यक्ति थोड़ा पहले जागना आरंभ कर दे और उसमें सबसे पहले परमात्मा का ये ध्वनि श्रवण करे। फिर महाप्राण योग सरल हो जाएगा। परमात्मा का नाम इस सोहम में ये अटूट अहर्निश ध्वनि है। ये प्राण, इसी में परमात्मा ईश्वर का नाम शब्द योग करना है, महाप्राण योग। और ये नित्य क्रिया आप करें, थोड़ा समय सुबह दोपहर शाम करें। सुबह शाम कर लें, संध्या वेला पर, सुबह प्रातः वेला, ब्रह्म ब्रह्म काल, मध्य काल मध्य वेला, समय सुबह सूर्योदय से 2 घंटे पहले दिनचर्या जिनकी बन जाती है उठने की, जागने की, तो अद्भुत काम अपनी जिंदगी का आप कर लेंगे। एक खजाना मिल जाएगा। देवी संपद जो परमात्मा की शक्तियां हैं, इस सृष्टि को संचालन करती हैं, आपके अंदर सुसुप्त अवस्था में वो जागृत जितना अर्जित कर लेंगे, जितना अपने अंदर जगा लेंगे, उतना ही आपका कल्याण होगा। आनंद उत्सव की तरह जीवन आप व्यतीत कर पाएंगे और अंत में अपने जीवन को सफल बना लेंगे। तो ये प्राण महाप्राण योग और जप ध्यान से स्वयं जगदीश्वर श्री कृष्ण अपने श्री मुख से कहते हैं, अपनी वाणी से, वो शब्द ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म तक कैसे पहुंचे? निशब्दम परमम पदम। हम कहां से आए, हमारा मन कहां से आया है? जहां से आया है उसी को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। तो जब तक उनको जान नहीं पाते हैं, तो यहां सांसारिक वस्तुओं में मन आनंद ढूंढने लगता है और ढूंढ रहा है। तो अपना जीवन बहुत से लोग व्यर्थ में गंवा देते हैं। अगर 100 साल जीना है इस कलयुग में, तो परमात्मा को जानना होगा। अपनी आत्मा, आत्मा के बाहर नहीं, अपने आत्मा अपने अंदर है, ईश्वर अपने अंदर है। सिर्फ जप ध्यान, गीता में कहा गया है, यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि, श्रेष्ठ बताया है। इधर की बातें प्राणी अगर छोड़ दे और केवल परमात्मा का नाम लेना प्रारंभ कर दे, ध्यान करे, बहुत सरल है कलयुग में। तो 100 साल कुछ मुद्रा योग करना होता है,
मैं सबको, सारे विश्व में कुछ मुद्राएं, मुद्रा योग सबको बताने के लिए तैयार हूं। प्रेरणा है परमात्मा की। निष्काम भाव से मैंने अपने सहज साधना के माध्यम से ये सारा परमात्मा को प्राप्त करना सहज है। कलयुग में कुछ कठिन नहीं है। सारी वसुधा आनंद, उत्सव, परम शांति का अनुभव करेगी। आज जो चिंताग्रस्त हैं, जो परिस्थिति बनी हुई सारी विश्व की, इससे छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। जप ध्यान, जिव्या को भी पता नहीं लगता, परमात्मा का नाम लेते हैं। परमात्मा का नाम, वो शब्द ही ब्रह्म मैंने बताया, तो ये ध्यान हो जाता है। जब परमात्मा का नाम लेते हैं, उससे पहले प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम से प्राण के आयाम होता है, प्राण की वृद्धि, आयु वृद्धि होती है। डीप ब्रीदिंग करते हैं, गहरी प्राणायाम। सांस नॉर्मल जितनी चलती है, प्राकृतिक रूप से जितना, उसको धीरे 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 और ऊपर तक ले जाते हैं। मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र से मूलाधार, सांस ले रहे हैं और प्रश्वास के रूप में सांस छोड़ रहे हैं। ये प्राण है। पहले प्राणायाम, तो जितना प्राणायाम करते हैं और जितनी वृद्धि कर लेंगे, आयु वृद्धि हो जाती है। जितनी डीप कर लेंगे, गहरी, जितने देर तक आदमी नॉर्मल जो सांस लेते हैं, आमतौर पर लोग 10, 12, 13 तक ये सांस इसको ले जाते हैं प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा ये 100 तक ले जा सकते हैं। और जितना कर पाएंगे धीरे धीरे बढ़ाइए इसको, तो प्राण वृद्धि होगी, प्राण की शुद्धि होगी, प्राण का आयाम होगा। कोष कोष में, हमारे शरीर में 72,000 कोष का है, कोष कोष में प्राण पहुंचेगा। बीमार नहीं होंगे, आरोग्य होंगे। ध्यान से जितनी देर ध्यान करते हैं, आयु वृद्धि होती है। निशब्दम परमम पदम, शून्य में चले जाते हैं। नित्य करेंगे तो धीरे धीरे आपकी चेतना सूक्ष्म होते 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 एक बार सूक्ष्म यानी परमात्मा ब्रह्म में प्रवेश तक कर सकते हैं। प्राचीन काल में, आधुनिक काल में भी अनेक ऐसे महर्षि, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा हुए हैं, गृहस्थ हुए हैं, जिन्होंने उस अविनाशी पद को प्राप्त किया है। यही तो मोक्ष है, और इतना सहज है। हर एक किसी भी अवस्था में आप कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं। ये ध्यान योग हो गया, हुआ। उम्र 100 साल, 125 साल तक कलयुग में बहुत साधारण तरीके से जीव पहुंच सकता है, और आरोग्य रहते हुए, देह शुद्ध, मन शुद्ध, जगत हित, जगत कार्य करते हुए हित का, और अपने को अंत तक में सब कामनाओं से दूर होते हुए परम शांति को प्राप्त हो सकते हैं। कोई कष्ट नहीं आपको महसूस होगा। इस संसार में, ये नश्वर संसार है, यददिष्टम तदनष्टम। जो जीव आया है, जाना है, तो फिर इतना क्यों हम इस संसार में लिप्त होते हैं? हम आए हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए, और 100 साल
प्राचीन समय में धर्म की पढ़ाई, यानी कि धर्म मतलब चेतना विज्ञान को, अपनी आत्मविज्ञान, आत्मबोध, चैतन्य बोध गुरुकुल हुआ करते थे। आज ये विद्या विलुप्त है। ये ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, परमात्मा पूर्ण ज्ञानवान है, और ये प्रकृति रूप में परमात्मा परारूप में हमारे अंदर, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। स्वयं श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से निश्चित की वाणी, वो ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति। ईश्वर हर प्राणी, हर मनुष्य के अंदर हृदय में विराजमान है। तो कैसे प्राप्त करें? परमात्मा कहते हैं मैं सुलभ हूं। किनके लिए सुलभ हूं? भक्तया ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च। अनन्य भक्त से मुझे प्राणी यानी जीव, मनुष्य जान सकता है। ज्ञातुम दृष्टुम च, देख सकता है। तत्वेन प्रवेष्टुम च, मतलब मुझ परमात्मा में, ब्रह्म में प्रवेश। प्रवेश का मतलब एकाकार हो सकता है। वो एकाकार की अवस्था ही परम धाम, परमात्मा का धाम, वो अपना धाम स्वरूप अवस्थानम है। परमात्मा में प्रवेश एकाकार की अवस्था, जीव ब्रह्म का मिलन, एक योग परमात्मा स्वयं कहते हैं। अब ये धर्म, वो धर्म, ये धर्म हुआ। अर्थोपार्जन, ये संसार, इसमें हमें लिप्त नहीं होना। इतना पता है कि जाना है वहां। सबसे कीमती वस्तु क्या है आपके जीवन में? आपकी आयु। आयु आपने नष्ट कर दी, आप लिप्त हो गए कामनाओं में। संसार की सारी संपत्ति भी उस आय को नहीं खरीद सकती है। तो देवी संपद विमोक्षाय, ये देवी संपद ही परमात्मा से मिलाने का काम करती है। इसके लिए समर्पण, श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और ज्ञानम चेतनायाम नेतम। ये अपनी आत्मा पूरा ईश्वर का ज्ञान, सारी सृष्टि का ज्ञान, 14 भुवन का ज्ञान, वही तो प्राप्त करना है। और जीव थोड़ा सा सहज हो जाए, संयम करने लग जाए। संयम, सहज हो जाए। स्वयं श्री कृष्ण, नारायण श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से कहा है। ये शिक्षा अर्जुन को दी थी। केवल अर्जुन ही नहीं, कोई युद्ध का ही समय में, ये तो मानव मात्र का उद्धार का, सफल होने का, इस विज्ञान को जानने का, ईश्वर को जानने का, अपनी ऊर्जा को अर्जित करने का, ये ऊर्जा ही तो हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है। यही तो
देवी संपद है और परमात्मा नारायण ईश्वर पूर्ण ऊर्जावान है। रसो वैश्य, ये रस यही तो ऊर्जा है। ऋचो वचरे परमो व्योमन, ये अक्षय सत्ता ये कहां से आ रही है? अक्षय सत्ता कहां है? वो चेतना की वो अवस्था जहां देवी संपद को अर्जित करते हुए, और वो देवी संपद हमको परमात्मा से मिलाने का काम करती है। और इतना सहज है जानना, मैं विगत में अपने मुख से कह चुका हूं। जैसे एक गिलास पानी आप पीते हैं, सिप करके धीरे 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 घूंट घूंट करके पीते हैं, इतना समय लगेगा। अगर आप मेरी बातों पर ध्यान दें, मैं सारे विश्व के लिए शांति का संदेश दे रहा हूं। सारे विश्व को, कोई भी किसी भी देश का रहने वाला, किसी भी प्रांत का रहने वाला, किसी भी वर्ग वर्ण, कोई मेरे लिए कोई जाति भेद नहीं है। और सब प्राणियों में किसी भी संप्रदाय का हो, हर एक कोई उस परम पद को प्राप्त कर सकता है। अपनी चेतना को, देवी संपद को अपने अंदर अर्जित कर सकता है। जितना ज्यादा अर्जित करेंगे उतना ही आप अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव कर पाएंगे, अंत में सफल हो पाएंगे। सहजम कर्म कौन्तेय, सहज होना है। कहा है योगस्था पूर्ण कर्माणि। अर्जुन को कहा कि अर्जुन योगस्थ हो जा, मेरा शिष्य बन, मुझे नमस्कार कर, मेरा स्मरण कर, मेरा ध्यान कर। योगा कर्म सुकौशलम, कुशलता आएगी ऐसा करने से। निर्द्वंदो नित्य सत्तस्थो, मुझे नित्य सत्ता से तेरा योग हो जाएगा, तो मुझ परमात्मा को प्राप्त होगा, तो मोक्ष को प्राप्त होगा। और ये हुआ। अर्जुन ने उस वक्त कहा था, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। और ये किसने? एक पात्र है, गीता में 700 श्लोक 18 अध्याय है, सबसे अंतिम 700वां श्लोक है। संजय कह रहे हैं, संजय को एक महर्षि व्यास हुए हैं। ये 5200 साल पहले की बात बता रहा हूं, जब गीता की वाणी नारायण श्री कृष्ण ही विष्णु है, वही नारायण है, परमात्मा है, प्रकृति रूप इस सृष्टि के रचयिता है, प्रकृति के अध्यक्ष है। व्यास जी ने संजय जी को दिव्य दृष्टि दी थी। जब दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त हो गई तो महात्मा थे वो, उनको मन को पढ़ने का ज्ञान आ गया था। तो दो बातें उनमें थी, दिव्य दृष्टि थी और मन को पढ़ सकते थे। ज्योतिषमती प्रज्ञा उनको प्राप्त थी, ज्योतिषमती प्रज्ञा, वो ज्ञान। और क्या कितना सुंदर कहा है, अगर व्यक्ति एक ही इस बात को अपने हृदय में धारण कर ले तो कल्याण हो जाएगा। उन्होंने निचोड़ दे दिया है, यत्र योगेश्वरा किशोर, यत्र पार्थो धनुधर, तत्र श्री विजयो, भूतिर ध्रुवा, नीतिर मतिर्मम।
ये धृतराष्ट्र को उन्होंने बताया है। वो ये कहा, जहां योगेश्वर, जहां परमात्मा, जहां स्वयं ब्रह्म कृष्ण हैं, वहां श्री है, वैभव है, विजय है। ये ध्रुव सत्य है, ध्रुव नीति है। ये मेरा मत है, मतिर मम, ध्रुव नीति। इसको कोई टाल नहीं सकता। तो इसको ज्ञान रूप में उससे भी प्राचीन समय में कहा गया, यति नाम ब्रह्मा भवति सारथी। जिसने अपनी चेतना को यति बना लिया, यति कर लिया, तो ब्रह्म उनके सारथी बन जाते हैं। जहां ब्रह्म स्वयं सारथी हों और सीधे उन्होंने कहा, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरा नाम लो। अनन्या अनन्या चिंत्यंतो मां। अंत में योग क्षेम वहाम्यम। जो अनन्य भाव से, निष्काम भाव से मुझे भजते हैं, मेरा नाम लेते हैं, मैं उनका योग क्षेम स्वयं कर देता हूं। वो धर्म की, धर्म अर्थ काम, वो धर्म की परिभाषा बता रहा हूं। धर्म या धार्येति साधार्या इति धर्म। जिसने सृष्टि की रचना की है, परम पिता परमात्मा नारायण, परा प्रकृति रूप ईश्वर, उसने सृष्टि को धारण किया है। उन्हीं को धारण कर लो। आपके हृदय में विराजमान है सूक्ष्म रूप में। जो इनको नाम लेता है तो मुक्त हो जाता है, सफल हो जाता है, उसे जीवन जीने की कला आ जाती है। और जो नहीं जान पाता वो इसमें नश्वर संसार में भटकता रहता है, जन्म जन्मांतर भटकता है। हम प्रायश्चित भी नहीं करते हैं, गलतियों पे गलतियां करते चले जाते हैं। यानी काने च पापानी जन्मांतर कृतानि च। गलती करें, परमात्मा का नाम लेने, परमात्मा माफ कर देते हैं एक आध बार, और लगातार जानबूझकर करते हैं तो कभी माफ नहीं होते। वो तो फिर स्वभाव का गुलाम हो जाता है व्यक्ति। प्रकृति श्राम वस्तव्या विसर्जामि पुनः पुनः। तो प्रकृति जैसा स्वभाव बनेगा, जैसे कर्म, या तो धर्म ततो जय। प्रकृति के हर वक्त रिपोर्टिंग है परमात्मा को। प्रकृति सारा नेचर एक को हम बौसम, ईश्वर तो एक है। उनकी इच्छा से ये सृष्टि चल रही है। ये ब्रह्मा, ये रौद्र, ये सूर्य, चंद्र, ये सारे नियम, त्रिगुणात्मिका शक्ति, ये सारी पराशक्तियां, यही तो देवी संपद है। ये सृष्टि को चला रहे हैं। और परमात्मा सर्वोपरि है। परमात्मा जीव श्रेष्ठ जीवन है मनुष्य का। और मनुष्य चाहे तो उस पद को प्राप्त कर सकता है। सहज है, सरल है, लेकिन नित्य क्रिया है, नित्य अभ्यास है। तीनों संधियों में यथा समय आप कर लें। अवकाश है तो ज्यादा कर लें, और शुरुआत तो करें। पहले परमात्मा का नाम श्रवण लेना तो शुरू करें। आंखें बंद करके ये सोहम की ध्वनि को सुने। 1 मिनट में 15 बार आप श्वास लेते हैं, 15 बार श्वास को छोड़ते हैं, 30 बार हो गया। 1 मिनट बैठ के तो देखिए, आंखें बंद। आप देखते रहेंगे तो ऊर्जा तो बाहर जाती रहेगी। ऊर्जा संचित करना है, ये देवी संपत्ति विमोक्षा है। तो आप नाम लीजिए, स्मरण कीजिए, ये श्रवण करें,
यहां से ABCD शुरुआत है ये। फिर इसके बाद में इस प्राण महाप्राण योग, प्राणायाम मुद्राएं, योग मुद्राएं, बहुत सरल मुद्राएं हैं। मैं 6-7 मुद्रा में सारा काम करा दूंगा। 15 मिनट करेंगे तो 1 घंटा 1.5 घंटे का काम और 15 मिनट में सुलभ हो जाएगा आपका। इतना सहज है। एक बार में चतुर्मुद्रा और पंचमा महाप्राण योग भी आप करते जाएंगे तो 15 मिनट के 15 चौक 60 मिनट का काम कर लेंगे। शरीर स्वस्थ रहेगा, देह शुद्ध, स्वस्थ, मन शुद्ध, जगत हित की भावना आएगी और देवी संपद ये आपको परमात्मा से, ईश्वर से मिलाने का कार्य भी करेगी। मैंने कहा नारायण श्री कृष्ण यही जगत पिता है, परमात्मा है, ईश्वर है। भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं तो ये धर्म, ये सभी धर्मों का मूल है। सबके अंदर परमात्मा है, ईश्वर है। ईश्वर से मिलने का ये विधान है। ये तरीके से आप संसार का कोई भी जीव परम शांति को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण थे, पूर्ण हैं, पूर्ण रहेंगे। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा एक है, एक के अनेक, एको हम बहुश्याम। ये कृष्णमय जगत है, ब्रह्ममय, व्यापक है परमात्मा का स्वरूप। सारी सूत्रे मणिगणाइव, वो सूत्र के धागा में सारी सृष्टि, 14 भुवन, अनंत कोटि ब्रह्मांड, नित्य नूतन ये सृष्टि नष्ट हो रही है, बन रही है। अखंड है, वो निर्गुण भी है, सगुण भी है, निर्गुण ब्रह्म। लेकिन वहां तक पहुंचना है तो निर्गुण ब्रह्म को जानना होगा, ध्यान करना होगा। और ध्यान मैंने बताया इतना सहज, इतना सरल है। निशब्दम परमम पदम। अपनी प्रज्ञा को विश्राम कराना होगा, अपने जागृत करना होगा। प्रज्ञा नाम ब्रह्म। तो ये देवी संपद विमोक्षाय, जितना अर्जित कर लेंगे, सारे काम करते हुए वक्त निकाल लें, सुबह दोपहर शाम, जब मिले तब निकाले। और बुजुर्ग लोग तो 1 मिनट भी, 1 श्वास को भी बेकार न जाने दें, परमात्मा का नाम लें। तो आप देखिए सारी ये बीमारियां हम तो स्वयं मोल लेते हैं, इन बीमारियों से बचते जाएंगे। शरीर से बीमारियां नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। प्राणायाम, ध्यान, ऋतु फल, ऋतु सब्जी, ऋतु अन्न, ये आपका स्वयं औषधियों का काम करते हैं। दिनचर्या, नाम लेना, तो ये सब देवी संपद विमोक्षाय। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक अंत में मैं कुछ उच्चारण करूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत् सत। हरि ही नारायण हैं, जगदीश्वर हैं, माधव हैं, श्री कृष्ण हैं। यही सत्य है। हरि ही ओम, ओम ही नारायण है।
ओम शब्द ही ईश्वर है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।